दोस्तों ये है खतियान जिसमें पुराने से पुराने जमीन का विस्तृत पूर्वक ब्यौरा रहता है। तो कागजात आपके पास अगर किसी कारण से नहीं है तो आप ऑनलाइन खतियान कैसे निकाल पाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि कहीं आपका खानदानी जमीन का जोतावास आप कम तो नहीं कर रहे हैं, यानी खानदानी जमीन यानी खतियानी जमीन का जो है आप जांच कैसे कर पाएंगे कि जमीन आपका वास्तविक जितना होना चाहिए उससे कम तो आप जोतावास कहीं नहीं कर रहे हैं। तो उसका आप जांच कर लीजिएगा परदादा वाला जमीन का। देखिए दोस्तों, खतियानी जमीन का जोता आवास बहुत पुराना होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि आपका परदादा जो है जमीन का अदला बदली कर लिए थे या जमीन जो है किसी को सुधरना दे दिए थे और जमीन जो है वो वापस करना ही भूल गए, स्वर्गवास हो गया उनका। वैसे परिस्थिति में जमीन का जो है आपके पास कागजात भी नहीं है, तो हो सकता है कि जमीन आपका जो जितना खानदानी जमीन होना चाहिए उससे कम ही आप जोतावास अभी तक करते आ रहे हैं। चूंकि आप सुनता बात कर तो आप खानदानी जमीन का वेरीफाई कर लीजिए, नहीं तो सर्वे हो रहा है, सर्वे में दखलदार का नाम किसी का दिखा देगा तो आगे चलकर समस्या खड़ी हो सकती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना। अपनी जमीन में जो है बहुत सारा वंश हो गया है, मैंने खतियानी जमीन जिनके नाम से है वो तो मृत हो चुका है, जीवित नहीं है। तो वैसे परिस्थिति में आपका 2-3 भाई लोग हैं, आपस में जमीन बांटना चाह रहे हैं, तो आपको ये खतियान जो है अभी वर्तमान में आपको ये सर्वे कर्मचारी को दिखाना होगा। तो उसके लिए भी ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन मात्र 2 मिनट में मोबाइल से घर बैठे कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको हम तरीका भी बताएंगे। सबसे पहले आपको मोबाइल पर अपने गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पे गूगल पर टाइप करना है बिहार भू, जैसा कि मेरा स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बिहार भू का क्लिक करने के बाद पहला जो वेबसाइट जो सामने में नजर आ रहा है इस पे ही आपको क्लिक करना है। इसमें ही आपको सारा डिटेल जो है जानकारी जो है बिहार से रिलेटेड जितना भूमि वाला जानकारी है, जमीन से संबंधित जानकारी है, वो सारा इसी पे आपको मिलेगा। तो इसमें क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको जो है नीचे स्क्रॉल करना है। करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा, वो ऑप्शन आपका यहाँ पे है कि खाता, अपना खाता देखे, उसमें आपको क्लिक करना है। उसमें जैसे ही क्लिक कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी सर्वर का प्रॉब्लम चल रहा है बिहार में, सर्वे संबंधित जो काम हो रहा है तो सर्वर काफी जो है थोड़ा सा स्लो हो चुका है। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपका खुद का जो है बिहार में सभी अभी जो है इसमें दिखा रहा है डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। उसमें जो है सेलेक्ट करने के बाद फिर आपका खुद का जो है इसमें सारा अंचल वगैरह दिखाएगा, तो आपका जो अंचल है ना इसमें आपको उसमें सेलेक्ट करना है, मतलब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस फिर खुल के देखने को मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है ना कि आपका जो मौजा है, यानी आपका जमीन जिस मौजा के अंतर्गत है वो वाला मौजा को आपको यहाँ पे इस प्रकार स्क्रॉल करके आपका जो मौजा है आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा जैसे ही सेलेक्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, लोडिंग होने के बाद उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी समझ लीजिएगा कि ये मौजा सेलेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि आपको 3-4 तरह का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप खाता खेसरा के अनुसार भी देख सकते हैं, खाता संख्या के अनुसार, खेसरा संख्या के अनुसार भी आप खतियान देख सकते हैं, और आप जो है खाताधारी के नाम से भी देख सकते हैं, मतलब जो रैयत थे, रैयत का जो नाम है खाताधारी के नाम के अनुसार, उसके अनुसार से अभी चेक कर सकते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, मतलब जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था इस वीडियो का, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। कारण क्या है कि मान के चलिए हम 2-3 तरह का कंडीशन आपको हम बता रहे हैं कि मान के चलिए कि आपके परदादा के पास कोई जमीन था, लेकिन जमीन जो है किसी को लीज पर दे दिया है, और लीज पर जमीन दिया था, वो जमीन जो है परदादा जो आपके जो है जमीन जो लीज पर दिए थे वो जमीन रिटर्न नहीं लिया अपने में, और परदादा किसी कारण से मतलब जो है वो स्वर्गवास हो गए। अब ऐसे परिस्थिति में आपके दादा को पता भी नहीं था कि जमीन जो है मेरे पापा जो है किसी को लीज पर दिए थे। तो वैसे परिस्थिति में दूसरी बात देखिए, दूसरा कंडीशन भी इसमें हम जोड़ रहे हैं। दूसरा कंडीशन की कागजात भी मान के चले कि खो गया था, मतलब उस जमीन उस प्लॉट का कागजात आपके पास खो गया है, नहीं है, नष्ट हो गया, जल गया, आग लग गया था, या फिर गल गया था, या फिर खत्म हो गया किसी कारण से, खो गया। वैसे परिस्थिति में एक तो जमीन लीज पर दिया है और कागजात भी नहीं है, और दादा को जो है पता भी नहीं रहा कि भैया मेरा जमीन जो है पापा किसी को दिए थे और वो जमीन हम रिटर्न नहीं लिए। तो आप लोगों को अभी तक लगेगा कि मेरा जो है खानदानी जमीन इतना ही है, लेकिन एक्चुअल में जमीन आपका ज्यादा भी हो सकता है। तो आप अपना जमीन का वेरीफाई चेकिंग कर लीजिएगा अभी इसमें कि आपका परदादा दादा के नाम पे जो जमीन जितना था उतना जमीन अभी आपके कब्जे में है, या फिर कोई तीसरा आदमी जो है जमीन जोता आवास कर रहे हैं और आपको मालूम भी नहीं है अभी तक। देखिए ये समस्या किसी के भी साथ हो सकता है भाई। देखिए पहले जमाने में होता था कि कागजात का भी जो है परिस्थिति वैसा नहीं था, उतना होशियार उतना पढ़ा लिखा नहीं हुआ करते थे कुछ लोग, जमीन किसी तरह जो है अपना जोतावास कर रहे हैं, हाँ ये जमीन मेरा है वो जमीन आपका है, अदला बदली भी जमीन कर लेता था, उसमें भी जमीन भूल गया होता है आदमी,
यानी जमीन आपके दखल में भी नहीं है, कागजात भी मान के किसी कारण से जो खो भी गया है, हो भी सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो वैसे परिस्थिति में भी आपका जमीन जो है अभी खानदानी जमीन कम नजर आएगा। तो आपको चेक कैसे करना है कि जमीन जो है वो वर्तमान में जो जमीन है उतना ही जमीन है मेरा वंशज का, कि नहीं और भी जमीन मेरा है जो दूसरे के कब्जा में है। तो आपको चेक करने के लिए हम प्रोसेस ये बताएं। आप यहाँ से मौजा के अनुसार आप सेलेक्ट करके चेक कीजिएगा। तो खाता देखिए वाला ऑप्शन आपको जो दिख रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। इसमें आप क्लिक करने के बाद जो है इस पर लिस्ट देखने को मिलेगा, जिसमें आपका जो पूर्वज सब है उनका नाम आपको देख लेना है, और उनका जितना भी सारे जो नाम दिखाएगा पेज 1 पेज 2 पेज 3 आपका ऑप्शन आएगा, आप सारा पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कैसे करना है, जो साइड में आपको देखिए वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इसमें आपको क्लिक करना है, तो वो आपका खतियान जो है खुल के देखने को इस प्रकार मिलेगा। देखिए जो कागजात अभी आप लोग डाउनलोड कर लिए जो खतियान का, इस खतियान का जितना भी खाता खेसरा है आपके पास, जो पहले से खाता खेसरा का कागजात है आप मिला लीजिएगा। अगर एक भी खाता खेसरा नया देखने को अगर मिलेगा आपको, तो वो खाता खेसरा को क्या कीजिएगा, आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्लॉट है। नक्शा में भी देख सकते हैं कि कौन सा प्लॉट है। उस प्लॉट में देखिएगा कि जमीन जो है किसके दखल में है। जमीन अगर वो दूसरे के दखल में है तो उनके पास तो कागजात होगा ना, बिक्रीनामा का कागजात, या और भी किसी भी प्रकार से अगर जमीन उनको मिला है पूर्वजों का, आपका जमीन, आपका पूर्वजों का जमीन अगर किसी भी प्रकार से उनको मिला है तो उनके पास डॉक्यूमेंट होगा, कागजात होगा, जमाबंदी होगा, रसीद होगा। तो अगर उसके पास कागज है तो अच्छी बात है भाई। देखिए ये जो खतियान है ये ओरिजिनल नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्तमान में इसकी कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसी कागज के आधार पर पहले ओरिजिनल कागजात आप निकलवा लीजिए। तो ओरिजिनल कागज का आप कहाँ से निकालिएगा, इस पर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि आपके पास जमीन का कोई भी पेपर नहीं है तो आप जमीन का कागज कहाँ से निकलवा सकते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसका हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ऐसे मैं आपको शॉर्टकट बता दूं कि आप जिला अभिलेखागार से ओरिजिनल कागजात दस्तावेज जमीन का आप निकलवा सकते हैं। अगर आपका ओरिजिनल कागजात दस्तावेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद आप किसी भी जमीन पर दावा कीजिए, कानूनी रूप से दावा आप कर सकते हैं। और वो अच्छा, साथ ही खतियानी जमीन का जो है आपको प्रपत्र 3 कैसे भरना है और प्रपत्र 2 कैसे भरना है, इस पर भी मेरा वीडियो बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, खास करके अपने लोग को शेयर करना मत भूलिएगा। और जमीन से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।